Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी गलातियों की पत्री की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 5 उसकी वर्स 9 और 10 को देखेंगे, जो खमीर के विषय बातचीत करती है। leaven. The miracle of redemption spreads like a leaven throughout the region of the earth if properly strategized. छुटकारे का सुसमाचार अगर ठीक से प्रचार किया जाए तो पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में खमीर की तरह फैल सकता है। आइए हम रिकैप करते हैं। अब तक हमने गलातियों चैप्टर 5 में देखा कैसे पौलुस बता रहे हैं कि जब सुसमाचार की बात आती है तो कोई समझौता हम नहीं कर सकते। सुसमाचार के क्षेत्र में छोटा सा समझौता भी बड़े विनाश का कारण हो सकता है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि हाँ चलो खतना ही करा लेते हैं, तो बेसिकली हम उस विश्वास से जो यीशु मसीह का अकम्प्लिश वर्क था क्रूस पर, उससे हम कंप्लीटेड नहीं समझ पा रहे हैं। हम फिर भी सोच रहे हैं उसमें कुछ और शायद कमी होगी। सो उस चीज को करने से सरासर पौलुस लोगों को रोक रहे हैं। सच्चा विश्वास जो प्रेम पर आधारित है वह भारी रूप से व्यवस्था के कामों की आज्ञाकारिता से नहीं बढ़ा है। सो ऑफ कोर्स जो काम हम बाय फोर्स व्यवस्था मानने के, रूल्स मानने की वजह से करते हैं, हमारे जो हम विश्वास और उद्धार के काम पर इंस्टेड हम वही काम करें पर मन से करें, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, तो हम उसी प्रेम को वापस दर्शाते हैं। वो उससे कहीं बड़ा है जो हम रूल्स को फॉलो करके, व्यवस्था को फॉलो करके उन्हीं कार्य को हम करें जो परमेश्वर को भाते हैं। इसी रूप से हम विश्वास से यीशु के फिर आने की बाट जो पाते हैं, क्योंकि हमारा मन तैयार है, हमारा हृदय तैयार है। अब हम एंटिसिपेशन में यीशु मसीह के बैठ सकते हैं। एक ही सुसमाचार है जिसकी दौड़ में हम ऐसे दौड़ रहे हैं कि हम इनाम पाए। तो आइए अब हम चलते हैं वर्स 9 और 10 में। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। वेरी क्लियरली वो कह रहे हैं थोड़ा सा खमीर। ऑफ कोर्स वो खतना पार्टी के विषय के लोगों के विषय को कह रहे हैं जो उस खमीर को लेकर आ रहे हैं ताकि सारे विश्वासियों को खमीर बना दें, तो खमीर कर दें। तो वो कहते हैं वो थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। तो उन्हें अलाउ मत करो अपने अंदर एक्सेप्ट मत करो अपने कॉन्ग्रेगेशन में उन भावनाओं को, उन चीजों को एंटर मत करने दो। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा और तुम डाउटफुल नहीं होगे, तुम डबल माइंडेड नहीं होगे, कि तुम विश्वास करोगे कि जो मैं कह रहा हूं, जो यीशु मसीह ने पूरा किया है, जिस सुसमाचार को सुनकर तुमने विश्वास किया है, उस पर तुम बने रहोगे। परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। सो जो ये लोग ये कर रहे हैं वो अपना दंड परमेश्वर से पाएंगे, पर तुम उस चीज पर फोकस रहो जो यीशु मसीह ने पूरी की है। The meaning of leaven, खमीर है, a pervasive influence that modifies something or transforms it for the better. एक व्यापक प्रभाव जो किसी चीज को संशोधित करता है या बेहतर के लिए रूपांतरित करता है। जैसे यीस्ट होती है, जब हम उसको मैदे में मिलाते हैं पिज्जा डो के लिए, तो कैसे वो मैदा फूल जाता है, वो खमीर उसके मैदे के अंदर फैल जाता है। उसी खमीर के विषय
ये मीनिंग है। पवित्र शास्त्र में कई प्रकार के खमीर के विषय में पवित्र शास्त्र बात करते हैं। वो कहते हैं हम हमें जब चेतावनी देते हुए कहते हैं, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से दूर रहो, कुटिलता और दुनियादारी के खमीर से दूर रहो, पापों और बुराई के खमीर से, हेरोदेस के खमीर से। ये वर्ड लेवन बहुत वेरियस वेज में यूज हुआ है, जहां हमें परमेश्वर चिताते हैं कि बी वेयर। जब हम अपने जीवन में किसी चीज को आता देखें, स्प्रेड होता देखें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, हमें परमेश्वर सतर्क होने को कहते हैं और उस खमीर को इन द बिगनिंग ही दूर करने को कहते हैं, ताकि वो सारे आटे को खराब ना कर दे, हमारे पूरे जीवन को खराब ना कर दे। आइए हम बाइबल की कुछ वर्सेस को देखते हैं जो खमीर के विषय बातचीत करती हैं। पहला कुरिन्थियों 5:6-8। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। घमंड के विषय, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। वो कहते हैं कैसे घमंड को निकालें, कैसी बुरी बातों को अपने जीवन से छांटते जाएं, हटाते जाएं और अखमीरी बनते जाएं, होलसम बनते जाएं, परमेश्वर के उन कामों को करने के द्वारा जो हमारी आत्मा को पॉजिटिवली फीड करते हैं। मत्ती 13:33 में लिखा है, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। आइए हम इस पर फोकस करते हैं। The power of the gospel. पवित्र शास्त्र के सुसमाचार में इतनी समर्थ है। अब तक तो हमने नेगेटिवली देखा ना खमीर को, यहाँ पॉजिटिवली दर्शा रहा है कैसे हम जो पृथ्वी के नमक हैं, हम जो पृथ्वी की में ज्योति की तरह भेजे गए हैं, कैसे हम खमीर की तरह फैले और इर्द गिर्द अपने साथ कितने ही लोगों को यीशु मसीह की ज्योति में ला पाए। जब मैं कॉन्सर्ट में जाती हूँ, स्पेशली जब यूथ कॉन्सर्ट होता है और मैं अरीना देखती हूँ जवान बच्चों से भरा हुआ, जो अपने हाथ उठाकर परमेश्वर के सामने समर्पण कर रहे हैं। इट्स लाइक अ रिवाइवल। और ये खमीर की तरह ही तो फैल रहा है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वर्क प्लेसेस में। कोई तो है जो इस ज्योति को फैला रहा है और ऐसे ही तो परमेश्वर ने हमें स्थापित करा है डिफरेंट प्लेसेस में। इब्रानियों 12:1-2 में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे और उनका ठट्ठा उड़ाया जा रहा था, वो इतना दुख भोग रहे थे, छेदे जा रहे थे, physically, spiritually, he was getting mocked. बट उनको पता था उनके आगे क्या धरा है।
जब हम परेशानियों से, मुसीबतों से, रिजेक्शन से गुजरते हैं, हम कितनी चीज़ें अपने माइंड में वंडर करते हैं ना, जब हमारी सेल्फ वर्थ इतनी छोटी सी लगने लगती है। पर अगर हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगा के रखें और हम ये समझने पाए कि हमारी वर्थ परमेश्वर की आंखों में क्या है, तो हम उस खमीर की तरह सुसमाचार को फैलाने पाएंगे। ये है सुसमाचार का खमीर। खतना पार्टी लोग गलत बातों को खमीर की तरह उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। पौलुस कह रहे हैं उस खमीर को निकाल दो, बट एट द सेम टाइम वो खमीर बनो जो सॉलिड ग्राउंड पर खड़ा है और जिसमें से वो ज्योति निकलती है जो इस पृथ्वी की छोर तक जाकर सुसमाचार को फैला पाएगी। एंड आज ऐसे ही तो हम विश्वासी बन पाए हैं, ऐसे ही तो हम सुसमाचार सुनने पाए हैं, ऐसे ही तो हम परमेश्वर को समझने पाए हैं कि किसी ने हमारे अंदर वो बीज को बोया है। तो आइए हम बीज बोने वाले बने, हम अपने जीवन को इस रीति चलाने वाले बने कि जो देखें तो वह ज्योतिर्मय हो जाए। आइए हम इसी चैलेंज में अपने आप को ले जाते हुए कि कैसे हम अपने आप को पवित्र बनाएं। the feast of Passover, the feast of unleavened bread, जब हम यीशु मसीह की देह को खाते हैं, अख़मीरी रोटी का पर्व, Jesus was the purest form. And जब हम इस गुड फ्राइडे के सीजन में ही हैं और हम सोच रहे हैं यीशु मसीह की बॉडी जो हमारे लिए तोड़ी गई, तो आइए हम इस बात को समझें और उस खमीर को जो हमें बर्बाद करता है उसको हटा दें और यीशु मसीह के उस सुसमाचार के खमीर को हमारे अंदर पनपने दें और फैलने दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपके पास आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। He who knew no sin became sin so that we could become the righteousness of God. परमेश्वर, हमें आप अपनी धार्मिकता बनाएं। हम अपने जीवन से खुदावंदा कॉन्स्टेंटली आप हमारी मदद करें कि हम काटे और छाटे खुदावंदा उस खमीर को खुदावंदा जो सुसमाचार काटा है उसको हमारे अंदर से बर्बाद ना करने पाए, और खुदावंद उस सुसमाचार में खुदावंदा ऐसा खमीर लगे खुदावंदा जो खुदावंद पृथ्वी के छोर तक हम आपके गवाह ठहर सके। होने दे खुदावंदा इस आने वाले समय में, स्पेशली इस लेंट के सीजन में खुदावंदा, जो कोई जिस रीति से खुदावंदा सैक्रिफाइस आपको चढ़ा रहे हैं खुदावंदा, आप उनकी आत्मिक उनकी आत्मिक आंखों को खोलें खुदावंदा, और खुदावंदा वो आप में बढ़ते और उभरते जाएं खुदावंद, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाने पाए। हर चीज में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए तमाम आदर, तमाम महिमा, तमाम इज्जत जलाल हमारे राजा यीशु को मिलने पाए। यीशु के नाम से ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.